गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी भाषा का पाठ 9 विशेषण पढ़ेंगे। इससे पूर्व भी हमने विशेषण को पढ़ा है। आज हम विशेषण की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले आपने संज्ञा और सर्वनाम भी पढ़े हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वाद, रंग, संख्या, परिमाण आदि के बारे में बताएं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे तरबूज मीठा है, यहाँ तरबूज की विशेषता क्या है? वह मीठा है। मोर सुंदर है, तो मोर की विशेषता क्या है? वह कैसा है? सुंदर है। अब हम विशेष्य के बारे में जानेंगे। विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे घोड़ा सफ़ेद है, यहाँ घोड़े की विशेषता बताई गई है। घोड़ा एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बताई गई है, तो घोड़ा विशेष्य हुआ। अब हम विशेषण के भेदों के बारे में जानेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण यानी उसकी अच्छाई, दोष यानी बुराई, अवस्था यानी उसकी दशा, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दयालु, अच्छा, कामचोर, गोरा, सांवला, चौड़ा, चटपटा आदि। यहाँ आसमान नीला है, तो आसमान की विशेषता क्या है? उसका गुण है वह नीला है। फूल लाल है, फूल की विशेषता क्या है? वह लाल है। पृथ्वी गोल है। ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ गुणवाचक विशेषण दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार हैं। पहला है संख्यावाची, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। इससे किसी संख्या या नंबर का पता चलता है। दूसरा है क्रमवाची, यानी इससे सीक्वेंस का पता चलता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। और तीसरा है समूहवाची, ये एक से अधिक संख्या में होते हैं, जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाची ऐसे विशेषण होते हैं जिनमें संख्याएं निश्चित होती हैं। जैसे एक लड़का जा रहा है, यहाँ लड़के की संख्या कितनी है? 1, यानी कि ये एक निश्चित संख्यावाची विशेषण है। इसी प्रकार दूसरा घर मेरा है, तो यहाँ घर की विशेषता क्या है? कौन सा घर मेरा है? दूसरा। तो ये दोनों निश्चित संख्यावाची विशेषण के उदाहरण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक ऐसे विशेषण होते हैं जिनकी संख्याएं निश्चित नहीं होती। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ कुछ का मतलब बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है। इसी प्रकार सभी लोग आ गए, सभी लोगों में कितने लोग आए? उनकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण अथवा नाप तौल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, 100 ग्राम आदि। इनकी सिर्फ नाप तौल होती है, यानी कि इनको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, लेकिन हम इन्हें गिन नहीं सकते। और परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक ऐसे विशेषण होते हैं जो किसी वस्तु के निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो, 50 ग्राम आदि। यहाँ इसकी मात्रा
निश्चित है और अनिश्चित परिमाणवाची ऐसे विशेषण होते हैं जो किसी भी वस्तु के परिमाण का निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते, जैसे कुछ मीटर, थोड़ा पानी आदि, क्योंकि इन्हें हम ना तो नाप सकते हैं ना ही तोल सकते हैं। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत यानी इशारा करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये संज्ञा से ठीक पहले आए सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे यह आदमी, वह लड़का। यहाँ आदमी और लड़का दोनों ही संज्ञा शब्द हैं तथा यह और वह उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये संकेतवाचक विशेषण हुए। बच्चों, आशा है आपको विशेषण पाठ समझ में आ गया होगा। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे एक बार फिर से समझते हैं। राम और श्याम मेरे दो मित्र हैं। यहाँ मित्र की विशेषता क्या है? वे कितने हैं? 2। दोनों का स्वभाव अच्छा है। यहाँ अच्छा गुणवाचक विशेषण है। वे पढ़ने में होशियार हैं। ये भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। बाजार में शुद्ध खाना नहीं मिलता। यहाँ खाने की विशेषता क्या है? वो कैसा है? शुद्ध। मेरे पापा 2 मीटर कपड़ा लाए। यहाँ कपड़े की विशेषता क्या है? वो कितना है? 2 मीटर। तो ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। वह लड़का मेरी कक्षा में पढ़ता है। यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण है। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।